Hello बच्चों, let's see the question. The question says that five cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. First, what is the probability that the card is the Queen? Second, if the Queen is drawn and put aside with the probability that the second card picked up is an ace and b and a queen. तो यहाँ से हमको बोला है 5 कार्ड्स 10 जैक किंग क्वीन और एस, ये जो है डायमंड्स के वो हमने साइड में रख दिए हैं, उनको हमने हटा दिया है, आर वेल शफल्ड. देखिए 5 कार्ड्स इनको आर वेल शफल्ड, यही कार्ड्स है हमारे पास में और इनको क्या किया है, वेल शफल कर दिया गया है. देयर फेस डाउनवर्ड्स, इनके फेस डाउनवर्ड्स है. वन कार्ड इज देन पिक्ड अप रैंडमली एक कार्ड को पिक किया जाता है, तो प्रॉबिलिटी बतानी है कि ये क्वीन होगा इस बात की. और सेकेंडली हमको बोला अगर क्वीन है तो इसको साइड में रख दिया जाता है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस एंड अ क्वीन. तो एस होने और क्वीन होने की प्रॉबिलिटी हमको बताना है. तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी हमको बनेगी हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बनेगा. नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होगा, इसका हम यूज़ करेंगे यहाँ. अब देखिए यहाँ से हमारे पास में सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं. नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास टोटल 5 कार्ड्स है, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी 5 हो गए. एंड देन हमने देखा फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी है दैट द कार्ड इज द क्वीन, कार्ड के क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी. तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दिस इज इक्वल टू हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास में बन जाएगा 1 बन जाएगा. क्वीन हमारे पास सिंपल 1 ही है, तो 1 हमारे पास हो गया. एंड प्रोबेबिलिटी जो है वो आ जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, 1/5 आ जाएगी. नेक्स्ट हमने देखा सेकेंड हमारे पास में इफ क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को ड्रॉ करके उसको हटा दिया जाता है, साइड में रख दिया जाता है, फिर सेकंड कार्ड ड्रॉ किया जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी एस होनी क्या होगी और क्वीन होनी क्या होगी. तो हम नाउ अब हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. अब 5 कार्ड्स में से एक कार्ड तो हट गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास 4 हो जाएंगे. अब ए हमको बोला है एन एस की प्रोबेबिलिटी, तो नंबर ऑफ, यहाँ से हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अब कितने हो जाएंगे हमारे पास, एस कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा. प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा. एंड सिमिलरली हमने सेकंड जो है उसका बी देखा, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे. अब अगर क्वीन चाहिए तो क्वीन के लिए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि क्वीन तो हमने साइड में रख दी है, वो तो अब आ नहीं सकती, तो 0 हो गए. तो प्रोबेबिलिटी जो है रिक्वायर्ड वो कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा ये. तो यहाँ से हमने बोला फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/5, सेकंड की आ गई 1/4 और थर्ड की आ गई 0. दीज आर द आंसर्स. यानी कि हम बोल सकते हैं फर्स्ट का तो 1/5 और सेकंड का फर्स्ट जो है उसका 1/4 और सेकंड का सेकंड जो है उसका हो जाएगा 0. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक. थैंक यू.